Kunal. Once again I'm back with a new video on the topic digestion in human in the chapter life process. In the previous video, in the previous session, we have discussed about the digestion till the stomach, that how the digestion takes place in mouth and what is the role of esophagus and how the digestion takes place in stomach. So now we will be taught that what happen or later on when the food is proceed from stomach to small intestine. So we have earlier discussed about the stomach of the human. ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, and in that structure as I've already told you that this is the range of the stomach. यहाँ तक esophagus है, ये stomach का पूरा रेंज है और यहाँ से small intestine शुरू हो जाती है. फाइन. अब यहाँ पे जब हमने पूरा ग्राफिक लेआउट बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पे हमने बनाया था लीवर, कुछ इस तरह से करके लीवर का स्ट्रक्चर बनाया था. ऑलमोस्ट लाइक दिस. और यहाँ पे हमने ये बनाया था लीवर का जो सिक्रीशन है बाइल जूस, वो किस में आएगा? गॉल ब्लैडर में. तो यहाँ पे हमने ये गॉल ब्लैडर में बनाया था. सो फाइन. सो नाउ वी विल टॉक व्हाट हैपन विद द फूड आफ्टर get digested in stomach. So as we came to know in the previous session that the digestion of the protein takes place in stomach. तो आपने देखा कि माउथ में जब फूड क्रश हो गया और क्रश होने के बाद वो मिक्स हो गया किसके साथ? स्लाइवा के साथ. तो स्लाइवा के साथ मिक्स होने के बाद एक मिक्सचर बन गया जिसे हमने कहा था बोलस. अब वो बोलस जब कहाँ आएगा? स्टमक में. तो किसके साथ मिक्स होगा? HCl के साथ. तो एक नया पेस्ट या एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? काइम. और नेक्स्ट जब वो प्रोसीड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे काइल. फाइन. तो हमारा टॉपिक अभी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन. फाइन. तो डायग्राम की मदद से आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं इस लीवर की, जो यहाँ पे देखिए किससे अटैच्ड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. और ड्यूडेनम पार्ट है ये कैसा? ये स्मॉल, ये देखिए सी शेप कर रहे हैं, सी शेप कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम ड्यूडेनम कहेंगे. तो ये जो सी शेप कर्व है यहीं से हमारा लीवर अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक डक्ट. अब मैं इसे इरेज करता हूं और हम बात करेंगे लीवर की. व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन? फाइन. सो नाउ वुड लाइक टू पुट डाउन द हेडलाइन, रोल ऑफ लीवर in digestion. What is the role of liver in digestion? हम एक क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं कि लीवर का क्या रोल है. सो फाइन. लीवर को हीपर भी कहते हैं. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें. लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो लीवर इज अ लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. और ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो लीवर है वो दो लोब से मिलकर बना है. मींस स्ट्रक्चर क्या क्या होगा इसमें? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. लेफ्ट लोब. फाइन. और अगर हम वेट की बात करें तो जो मेल ह्यूमन है, मेल ह्यूमन में लीवर का वेट कितना होगा? 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम. और फीमेल में कितना वेट होगा? अराउंड 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम. फाइन. सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द लीवर एंड इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता है लीवर. फाइन. तो अब हम बात करेंगे कि लीवर के फंक्शंस क्या है. रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन. अब हम बात करेंगे फंक्शंस की. व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय लीवर. कि लीवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर
secretes bile juice। जैसे माउथ स्लाइवा का रिलीज करता है तो स्लाइवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है। स्टमक HCl का रिलीज करता है तो स्टमक भी डाइजेस्टिव जूस है। सो ऑन द सेम हेयर इन अ लीवर क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस, जो क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है। सो बाइल जूस ये कैसा होगा, येलोइश ग्रीन इन कलर, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन होगा, कैसा होगा कलर में, येलोइश ग्रीन। अब बात करते हैं क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द बाइल जूस रिलीज बाय लीवर पर डे। फाइन, अराउंड 500 ml to 1 liter पर डे। तो पर डे 500 मिलीलीटर से 1 लीटर तक बाइल जूस रिलीज कर सकता है कौन, लीवर। और अगर हम पीएच की बात करें तो बाइल जूस का पीएच कैसा होगा, HCl कैसा था, HCl इज हाईली एसिडिक, बट व्हेन इट प्रोसीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसीड कर जाएगा तो कौन आएगा इसके कांटेक्ट में, बाइल जूस। और बाइल जूस का नेचर कैसा होगा, हाईली एल्कलाइन। फाइन, पीएच ऑफ बाइल इज 7.6, 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, सपोज 6.5, 6, 5, 4, 3 व्हाटएवर, सो ये कितना हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। और 7 से अगर हम प्लस ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा नेचर, एल्कलाइन हो जाएगा। फाइन, सो लीवर क्या करेगा, अब इसका रोल क्या है, बाइल जूस का रोल क्या है, बाइल जूस क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा या सीखा कि स्लाइवा रिलीज हो रहा है तो स्लाइवा में टाइलिन यानी कि स्लाइविया माइलेज और लाइसोजाइम रिलीज होता है। और अगर हम स्टमक की बात करें, HCl की बात करें, तो HCl में क्या रिलीज हो रहा है, HCl में भी एंजाइम रिलीज हो रहा है जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, जैसे रेनिन एंड पेप्सिन। बट बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। सो हाउ द बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन, तो ये कैसे हेल्प करता है, तो देखिए ये है फैट के मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो फूड है, फूड कंपोनेंट जो हम इंटेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें लिपिड के या फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये फैट को क्या करेगा, बाइल इसका इमल्सिफिकेशन कर देगा, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं काफी बड़े होते हैं, और ये जो बाइल जूस है ये क्या करेगा, उसको कंपैरेटिवली छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह के फैट को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन का मतलब हुआ द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस is known as emulsified fat। क्या कहेंगे इसे हम, emulsified fat कहेंगे, और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, emulsification। फाइन, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल का emulsified फैट में कन्वर्ट होना बाइल जूस की मदद से क्या कहलाता है, emulsification। And one more thing I would like to discuss with you some of the other functions of liver, या लीवर के क्या फंक्शंस हैं। देखिए दिस इज द, ये पहला फंक्शन है, और यहां पे हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। इट परफॉर्म ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब सवाल ये आता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। जैसे हम फूड का इंटेक करते हैं तो अल्टीमेटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में जब इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है तो हमारे ब्लड में क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, यानी कि ब्लड क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन करना किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कैसा होगा, एक्सेस, जितना हमने कंज्यूम कर लिया, जो यूटिलाइज कर लिया रेस्पिरेशन में, जिसका ब्रेकडाउन हो गया, अपार्ट
फ्रॉम दैट। उसके अलावा जो एक्सिस में है तो उसका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर हो जाएगा, हमारे लीवर में, जैसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे अराइज होता है कि वेयर इन एनिमल बॉडी, वेयर इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड। तो एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज कहां स्टोर हो रहा है, लीवर के अंदर। और स्टोरेज का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करें तो व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन। जब हम भूखे होते हैं, हंगर के टाइम पे, स्टार्वेशन के टाइम पे, जब हमारी बॉडी को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है या फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लीवर में, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलने लगेगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट फंक्शन आता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि देखिए लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करता है, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, या उनको क्या करता है, लेस टॉक्सिक कर देता है। तो बॉडी में बनने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, या फिर उन्हें कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक या जिनसे हमें कम हार्म हो ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है फैगोसाइटोसिस। सॉरी मैंने यहां नंबर 3 मेंशन कर दिया, दिस इज द फंक्शन 4, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5, फैगोसाइटोसिस। सवाल आता है कि फैगोसाइटोसिस क्या है। सो देखिए लीवर के पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कुपर सेल, फाइन, कुपर सेल्स। सो लीवर के पास क्या है, कुपर सेल्स है। अब ये कुपर सेल्स क्या करेंगे, तो दीज कुपर सेल्स क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंटर करने वाले जो बैक्टीरियाज होंगे या जो एंटीजन एंटर कर जाएंगे उनको क्या करेंगे, ये अल्टीमेटली किल करते हैं, फाइन। तो क्या इसे क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। So this is all about the liver. So fine. Now we will discuss about the pancreas. How the pancreas participate in digestion. And keep remember about the liver कि liver bile juice की क्या करेगा, synthesis करेगा। bile juice की क्या करेगा, synthesis करेगा, और वो bile juice अल्टीमेटली रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद कहां जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और गॉल ब्लैडर से कहां जाएगा, विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइन। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज की, और प्रीवियस सेशन में जो हमने पूरा एक ग्राफिक लेआउट बनाया था डाइजेशन का, तो वहां पे मैंने ग्रीन कलर का ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मेंशन करके दिखाया था जिसका नाम है पैंक्रियाज। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज की, फाइन। तो देखिए अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज क्या है, ये एक स्मॉल डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों, बिकॉज ये दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, फाइन। और इन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और उनका काम क्या होता है, ये हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल सिग्नल्स के टॉपिक में। और पैंक्रियाज के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल अकाउंट दे रखा है कि कौन कौन से हार्मोन पैंक्रियाज रिलीज करता है, हाउ टू परफॉर्म। बट इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स रिलीज बाय पैंक्रियाज। सो देखिए पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, पैंक्रियाज रिलीज
पैंक्रेटिक जूस। सो जैसे लीवर बाइल जूस, स्टमक HCl और माउथ स्लाइवा रिलीज करता है, उसी तरह से पैंक्रियाज जो है पैंक्रेटिक जूस रिलीज करती है। और ये भी कैसी है? इट इज एक्सट्रीमली अल्कलाइन इन नेचर। सो कितना? 500 to 800 मिलीलीटर पर डे। तो एक दिन में 500 से 800 मिलीलीटर पैंक्रेटिक जूस रिलीज करती है पैंक्रियाज। उसके बाद इसका पीएच कितना होगा? पीएच की बात करें 8.4। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल होगा, और 7 से ऊपर एल्कलाइन और 7 से नीचे एसिडिक होगा। तो ये कैसा होगा? इट इज एक्सट्रीमली एल्कलाइन इन नेचर। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है। फंक्शंस या किस तरह से पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले पैंक्रेटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन में। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं स्टार्च का। स्टार्च, तो देखिए स्टार्च का डाइजेशन होगा किसमें? कंप्लीटली माल्टोज में एंड डेक्सट्रोज में। माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा पैंक्रेटिक अमाइलेज। पैंक्रेटिक अमाइलेज। तो ये पैंक्रेटिक अमाइलेज एंजाइम है जिसकी मदद से स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा कहां पे? माल्टोज में। और पैंक्रियाज जो अपना पैंक्रेटिक जूस है ये कहां रिलीज कर रही है? ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज कर रही है, जहां पे बाइल जूस रिलीज हो रहा है। बाइल जूस के बाद पैंक्रेटिक जूस। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपिड की। लिपिड, सो देखिए लिपिड का डाइजेशन किसमें होगा? फैटी एसिड के फॉर्म में। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स। सो लिपिड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। ये कंपैरेटिवली स्मॉल फॉर्म है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से ही लिपिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। और एंजाइम कौन सा आएगा हमारा? पैंक्रेटिक लिपेज। पैंक्रेटिक lipase. So with the help of the pancreatic lipase, lipid is converted into fatty acid and glycerol. Next देखिए, अब ये जो लिपिड है या फैट है, इसे हम क्या कहेंगे? इमल्सिफाइड फैट, जो कहां से बना था? बाइल जूस से। मींस ये कैसा है? इमल्सिफाइड फैट है, क्योंकि फैट जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है कहां पे? लीवर में। इमल्सिफाइड फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन भी। पैंक्रेटिक प्रोटियोज प्लस फैक्टोन्स। तो यानी कि प्रोटीन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? प्रोटियोज और फैक्टोन्स के फॉर्म में। अब पैंक्रेटिक एंजाइम क्या रोल प्ले करेंगे? They ultimately converted into the amino acids. So प्रोटीन को पूरी तरह से अमीनो एसिड्स में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। और इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल फॉर्म। और हम ये सब जानते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो एज वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड अल्फाबेट्स, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन्स और पेप्टोन्स कहां से आए? सो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, तो हमने ये देखा था कि जो पेप्सिन है और रेनिन है, ये प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। और ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स फिर फर्दर डाइजेस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, जो जिसे कौन रिलीज कर रहा है? पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है। और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। और अमीनो एसिड जो है इट इज कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्म। इतना सिंपल फॉर्म है कि इट कैन इजीली डाइजेस्टेड इन स्टमक। नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है, और फिर उसके बाद पैंक्रेटिक जूस की क्वांटिटी क्या है,
पीएच कितना है, और ये पैंक्रेटिक एंजाइम्स है और कैसे ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, कि डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल intestine. So keep remember, small intestine is a site of complete digestion. So small intestine कैसा है, largest कैसा है, ये जैसे हमने देखा था कि लार्जेस्ट हमारा कैसा था, स्टमक था, काफी बड़ा था, ब्रॉड था। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, हमारे जीआईटी का, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, लार्जेस्ट, हाईली कॉइल्ड, longest part of GIT, highly coiled, longest part of GIT। GIT का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द ओवरऑल लेंथ, कितनी लेंथ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होगा, 6.25 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 क्लियर कट पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा ड्यूडेनम, डियोडेनम, फिर आएगा नेक्स्ट जेजुनम एंड लास्ट वन इज इलियम। सो देखिए इन तीनों पार्ट में सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम है, ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जेजुनम हमारा 2.5 मीटर लॉन्ग एंड इलियम इज 3.5 मीटर लॉन्ग। फाइन। सो देखिए सबसे लंबा पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा इलियम। फाइन। अब देखिए जो कंप्लीट है, डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू देयर कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्म, और इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे कैन इजीली अब्सॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। सो व्हाट हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, absorption of digested food in small intestine with the help of विलाई और विलाई के ऊपर और छोटे छोटे विलाई होते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाइज कहते हैं। तो विलाइज को देखिए समझने के लिए मैं एक छोटा सा रफ लेआउट बनाता हूं। सपोज दैट ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसके अंदर कैसे होंगे, दीज आर न्यूमरस, बहुत छोटे छोटे कैसे होंगे, थ्रेड-लाइक क्या होंगे, विलाइज होंगे। और ये विलाइज क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। ये क्या करेंगे, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये विलाइज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। और ब्लड क्या करता है, फिर उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट साइट्स पे जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई प्रोवाइड कराता है। फाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंट्रिकस, नियर अबाउट 2 to 3 लीटर पर डे, 2 से 3 लीटर पर डे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंट्रिकस रिलीज होता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। और इसमें भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं किसकी, फूड्स की, उनको एक्सट्रीमली सिंप्लीफाई करने में कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए विलाई की मदद से। फाइन। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा इन द लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। अब हम बात करेंगे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की।
सो लार्ज इंटेस्टाइन ये इस टॉपिक का एक आखिरी इशू है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। सो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओके, कोई ऐसा फ्लूइड नहीं रिलीज होता है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो हेल्प कर रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन? तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ undigested food material in the form of fecal matter via anus। तो एनस के माध्यम से जो भी अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग रेजिडुअल फूड कंपोनेंट रह गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो उसको कौन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? रिमूव कर देगी। सो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इट इज बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। तो लेंथ कितना होगा लार्ज इंटेस्टाइन का? 1.5 मीटर। मींस लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कसेस अबाउट द पार्ट्स। तो देखिए, इस तरह से होगी लार्ज इंटेस्टाइन, और यहां पे आके ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पे अल्टीमेटली एनस, और ये होता है हमारा अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बट इन द अर्ली एज, बहुत शुरू में, पुराने टाइम में क्या होता था, अपेंडिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसमें? इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। यह है हमारा असेंडिंग कॉलन, दिस वन इज ट्रांसफर कॉलन एंड दिस वन इज डिसेंडिंग कॉलन। और शुरू में जो ग्राफिक लेआउट के बारे में हमने डिस्कस किया था, सो आई वाज टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। तो जब ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, the alternate rhythmic motion of contraction and relaxation। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की मदद से वो फीसल मैटर क्या होगा? पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता हुआ वाया एनस बॉडी के बाहर हो जाएगा। और लेंथ की मैंने बात की थी 1.5 मीटर। तो अब सवाल ये आता है कि किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, हाँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन, अगर हम कहें एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहां पे? तो देखिए 90% वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो बच जाएगा वाटर वो कहां एब्जॉर्ब होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, विटामिन के एंड विटामिन बी टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। So guys, hope you like this video, and this is all about the digestion, and we discussed the entire digestive system। पूरी GIT की बात की हमने, माउथ की बात की, कैसे माउथ में डाइजेशन हो रहा है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है और डेंटल फॉर्मूला क्या है, इसोफिगस की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, लीवर की बात की हमने, स्टमक की बात की, लीवर बाइल जूस रिलीज कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, स्टमक में डाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे HCl डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है। लेटर ऑन वी डिस्कस अबाउट द पैंक्रेटिक एंजाइम एंड पैंक्रेटिक जूस। उसके बाद में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट वी हैव टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम नेक्स्ट बहुत जल्दी आएंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।